गरीब होते हैं तो वो हमें पढ़ाने नहीं पाते हैं, पढ़ाने में सक्षम नहीं होने पाते हैं, उनकी आर्थिक बेरोजगारी हो जाती है, जिसके कारण वे हमें पैसा नहीं देने पाते हैं, नौकरी तक पढ़ाने नहीं पाते हैं। इसीलिए हमें 18 वर्ष की उम्र में शादी की जाए। सर, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि माँ बाप गरीब क्यों होते हैं? उनके पास भी तो दो पैर दो हाथ होते हैं ना, वो कोई काम नहीं कर सकते क्या अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए? और सरकारी भी पढ़ सकती है, वे लोग स्कॉलरशिप भी मिलता है, उसके जरिए भी तो पढ़ सकती है ना। इसी तरह से सोचता रहेगा अगर इसी तरह से अगर ऐसे ही हम लोग सोचते रहेंगे तो हम लोग का देश मम्मी पापा गरीब है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारा देश जहाँ है वहीं का रह जाएंगे, तो फिर हमारा विकास कैसे होगा? शादी करने के लिए पैसा हो जाता है, पढ़ाने के लिए नहीं होता है। जो शादी के लिए आप पैसा बचा के रखे उससे पढ़ाइए, उससे अगर वो शिक्षित होगी तो उन्हें खुद दहेज जॉब देगी, तो फिर जॉब लेगी तो खुद उनके शादी करने के लिए खुद रिश्ते मिलेंगे। जब 18 साल का उम्र रहता लड़की लोग को शादी करने का था तो उसमें तो कम से कम 20% लड़के लोग भाग जाया करते थे। अब उन लोग को 18 साल ही मतलब लिमिट में 18 साल पूरे तो मेरा शादी हो जाएगा। अब 21 वर्ष हो गया है तो इसमें तो लड़के लोग भागने की संख्या और ज्यादा भी हो सकती है। वो तो अपने प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए वोट दे सकती है, उतना बड़ा पद को चुन सकती है, तो 18 साल में अपना तो जब 18 साल में हम अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं, प्रधानमंत्री और अपने लाइफ पार्टनर चुनने में बहुत फर्क है। प्रधानमंत्री आज हम मतलब अभी हम 5 साल बाद प्रधानमंत्री चेंज हो जाते हैं, जो भी परेशानी होगी पर 5 साल के अंदर होगी, सही बात। हाँ, नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप उपस्थित हैं राजकीयकृत उच्च विद्यालय मिराल के प्रांगण में। और जैसा कि आप समय देखेंगे तो अभी 1:30 बजने को है और हम लोग अभी एक्स्ट्रा क्लासेस कर रहे हैं। और आज हम बैठे हैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर जिसके बारे में ये कहा गया है कि भारत सरकार के द्वारा एक अधिनियम लाया गया है, बाल विवाह अधिनियम, निषेध अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत ये बताया गया है कि अब जो लड़कियों का उम्र होगा विवाह का वो 18 वर्ष की जगह 21 वर्ष होगा। तो हम लोग इसी मुद्दे पे आज बात करेंगे। आज आप देख सकते हैं कि इधर 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप इधर देखेंगे तो 12th के बच्चे हैं और कुछ 10th और 9th क्लास की बच्चियाँ हैं, जो हम लोग आज इसमें वाद विवाद प्रतियोगिता होगी। और इस प्रतियोगिता के अंदर हम लोग 2 पक्ष बनाए गए हैं। एक पक्ष जो इसके फेवर में है, यानी कि 18 वर्ष की जगह 21 वर्ष होना चाहिए, और दूसरा जो पक्ष है वो इसके जस्ट अपोजिट में है कि नहीं 18 वर्ष ही ठीक है। तो चलिए अब हम देर नहीं करते हैं और हम देखते हैं अपने इस डिबेट को और शुरू करते हैं। और इसमें देखते हैं कि इन बच्चों का क्या तर्क है, जो अभी वर्तमान में जो बनाए गए हैं नियम, जो अभी संसद में विधेयक को पेश करना है, तो उसके बीच में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती है। और हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम सबसे पहले आमंत्रित करेंगे जो हमारे 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, उसमें से कोई एक स्टूडेंट आए और वो बताएं कि कैसे जो ये अधिनियम है वो 18 वर्ष से 21 वर्ष होना चाहिए। लड़की लोग का उम्र बढ़ गया है तो अच्छा ही है, क्योंकि शादी करने के बाद कहता है कि मतलब ससुराल वाले पढ़ाना नहीं चाहते हैं, जो कि मतलब पढ़ना भी चाहती है और उस समय मतलब दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। तो आपके हिसाब से क्या ये जो 18 वर्ष से 21 वर्ष किया गया ये सही है? कितने लोग सहमत हैं इससे? आप लोग सारे लोग सहमत हैं। चलिए अब हम देखते हैं और पूछते हैं विपक्ष से, जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, कि कैसे आप मानते हैं कि नहीं 18 वर्ष ही होना चाहिए? 18 वर्ष ही होना चाहिए, क्योंकि जब हम 18 वर्ष में अब मतलब मतदान दे सकते हैं तो फिर 21 वर्ष में मतलब अपने 21 वर्ष से पहले 18 वर्ष में अपने लिए जीवन साथी नहीं चुन सकते हैं, इसलिए 18 वर्ष ही सही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इनका तर्क ये है कि 18 वर्ष में अगर हम वोट दे सकते हैं तो 18 वर्ष में क्यों नहीं हम लोग अपने जीवन साथी को चुन सकते हैं? क्योंकि 21 वर्ष में इसलिए चुना जा रहा है लड़की लोग को। खुशबू बैठ जाओ। लड़की लोग इसलिए नहीं चुन सकती है क्योंकि अगर 18 साल में शादी होती है तो कई महिलाएं मतलब शादी होने के बाद उन लोग को पता नहीं रहता है कैसे अपने घर को संभालना है, कैसे मतलब अपने परिवार को संभालना है। इसी की वजह से हर तरह से मतलब उसको पीड़ित की जाती है ससुराल से। अगर अच्छा से वो कर नहीं पाती है तो उसको प्रताड़ित की जाती है। और अगर 18 वर्ष की लड़की अगर माँ बने
तो उसके मतलब उसको पता नहीं रहता है कि अपने शिशु को कैसे लालन पालन करे। इसके वजह से उसकी भी मौत हो जाती है और उसके बच्चे की भी मौत हो जाती है। ठीक है, थैंक यू। तो इनका कहना है कि अगर 18 वर्ष की उम्र में अगर शादी होती है तो जो लड़कियां हैं वो जो माँ बनती तो शिशु का लालन पालन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। आप यही कहना चाहती है ना? Yes. तो अब बताइए आप लोग कि आपका क्या तर्क है कि 18 वर्ष से क्यों होना चाहिए कि चीज़ें हैं? हाँ, स्टार्ट। 18 वर्ष में इसलिए होना चाहिए क्योंकि 18 वर्ष के बाद नाबालिग नहीं होते, बालिग हो जाते हैं। इसलिए लड़कियां 18 वर्ष के बाद मैच्योर हो जाती हैं और वो इतना सक्षम जरूर हो जाती हैं कि वो अपना देखभाल कर सकें, अपने पारिवारिक, सामाजिक और अपना मानसिक, शारीरिक सब कुछ को वो सामना कर सकती हैं। बिल्कुल सही, इतना मैच्योर हो सकती हैं। अब मजा धीरे धीरे आ रहा है कि अब इनका कहना है, जैसा कि काजल ने बताया अभी कि नहीं शिशु का लालन पालन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, पर जैसा कि इन्होंने बताया कि 18 वर्ष में लड़कियां मैच्योर हो जाती हैं और वो सक्षम होती हैं अपने बच्चों को पालने के लिए, तो फिर आपका जो तर्क है वो कहीं भी सुटेबल नहीं बैठता है। तो आप हाँ, और कोई भी आपके पार्टिसिपेंट जो है वो बोलें, अपने तर्क को रखें। फिर भी 18 वर्ष मतलब अगर शादी होगा तो लड़कियां जब अपने ससुराल जाती हैं तो वहाँ पढ़ नहीं पाती हैं। उनके परिवार लोग कहते हैं कि तुम मतलब तुमको घर का काम करना है, जो घर का सांसारिक कार्य होता है उसको करना है, तुमको पढ़ना लिखना नहीं है। तो मेरे विचार से मतलब 21 वर्ष सही है। जल्दी मैच्योर हो जाती है और उन्हें अपना जीवन साथी खुद से मतलब ऊपर लेवल का होना चाहिए और जब भी अपना जीवन साथी खोजेंगी तो अपने ज़्यादा एज का खोजेंगी, इसलिए मतलब मैक्सिमम 4-5 साल का होना चाहिए। लड़कियां स्वार्थी होती है ना, आपका कहने का मतलब ये है कि लड़कियां स्वार्थी होती हैं, आपने तो ऊपर लेवल का लड़का खोजेंगी। आपका कहने का मतलब ये है कि जल्दी मैच्योर नहीं हो पाती आपका कहने का मतलब ये है लड़कियां स्वार्थी होती है, आपने तो ऊपर लेवल का लड़का खोजेगी। हाँ देखो क्या बोल रहा है कि समानता मिलना चाहिए, तो आगे से हमारा संविधान कहाँ गया था कि समानता का अधिकार आगे से क्यों नहीं दिया? अभी क्यों उसको समानता का अधिकार लग रहा है? नहीं, दूसरी बात ये है, मैं बता दूं आप लोग को, एक चीज और बता दूं आपको भी कि समानता का अधिकार हम लोग को आर्टिकल में दिया हुआ है, ठीक है। लड़का लड़की के समानता का अधिकार दिया गया है और 18 वर्ष में आप वोट देने का अधिकार आपको है, तो फिर इसमें कहाँ असमानता की बात हो रही है? नहीं हो रही है असमानता की बात। 60 साल हो गया है मृत्यु दर का, जिसमें जन्म दर का ये औसत उम्र बोलो, औसत उम्र 60 साल हो गया है, जिससे अगर 21 साल में शादी होगा तो मेरे पास बचेगा, महिलाओं को जो लड़कियों को बचेगा 39 साल में आपको अपने बाल बच्चों को पढ़ाना भी है और उसमें उन लोगों को शादी भी करना है, ठीक है। 39 वर्ष में आप अपने बच्चों लोग को सारा कुछ दे पाएंगे नहीं, इसके हिसाब से और औसत दर के मतलब से मतलब हम लोग को 18 वर्ष में ही शादी करना उचित होगा। जैसा कि वो बोली कि शादी के मतलब औसत जो एज होता था, हाँ। शादी के लिए 18 वर्ष पहले लोग करते थे, तो इसमें तो कोई शादी का है नहीं, क्योंकि शादी आजकल जो मरने का कारण है, इसमें शादी का तो मतलब नहीं है कि हाँ शादी होता था इसलिए लोग 100 साल तक जिंदा रहते थे। मतलब शादी उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है, हाँ। उम्र के बढ़ने या कम होने का। हाँ, तो उम्र जो है तो आजकल जो खाने पीने की सामग्री की वजह से एज कम होता है, तो इसमें कोई ये जिम्मेवारी नहीं है कि शादी के वजह से लोग पहले 100 साल तक जिंदा रहे। किसी के माता पिता के 2-3 बच्चियां हैं तो उन लोग चाहती हैं कि कम उम्र में शादी कर अपना सिर का बोझ मतलब कम कर सके, वो जल्द शादी करना चाहती है, इसलिए 18 वर्ष रखना एक उचित समझा गया है और एक गरीब के लिए यह मतलब अच्छा है 18 वर्ष। हाँ, आपके द्वारा बताया गया कि लड़कियां यानी कि गरीब माँ बाप के ऊपर बोझ होती हैं। अगर लड़कियां अपने से मतलब 18 वर्ष के उम्र में लड़कियां पूरी पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, अगर लड़कियां 21 वर्ष तक अगर उनकी शादी की उम्र होती है तो अगर अपने पढ़ लिख करके कुछ काम कर करके अपने माता पिता का क्या बोझ हल्का नहीं कर सकती हैं? दीदी कह रही हैं कि गरीब जो लड़कियां होती है वो 21 वर्ष करने कह रही हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ गरीब के इलाकों में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं होने पाती है, तो उस शिक्षा को महत्वपूर्ण नहीं मानते, इसलिए अब हो चुकी है, पहले नहीं थी। आप जान रही है ना कि अब हो चुकी है, प्रधानमंत्री के द्वारा हर जगह स्कूल मतलब खुला हुआ है। अभी भी सुदूर इलाकों में ऐसे जगह हैं जहाँ पर गरीब लोगों को अपनी एजुकेशन और बच्ची लोगों को नहीं दे पा रहे हैं,
तो उन लोग चाहते हैं कि जल्द शादी अच्छा, कर। कारण क्या है कि नहीं दे पा रहे हैं, या स्कूल नहीं होने के कारण नहीं दे पा रहे हैं, कि उनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इसे कारण नहीं दे पा रहे हैं? वहाँ पर उस इलाके क्या कारण है? जागरूकता नहीं है। पैसा है कारण? हमारे इलाकों में जो भ्रष्टाचार है वो अत्यधिक बढ़ते जा रहा है, जिसमें जो गरीब लोग होते हैं मतलब डायरेक्ट मतलब अपने सरकार के सामने नहीं आ पाते हैं, जिससे भ्रष्टाचार के कारण हम गरीब लोगों को पीड़ित होना पड़ता है। नहीं तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि प्रश्न जो था या जो बात हो रही है, जैसे कि राहुल ने बताया कि यहाँ पर गरीबी के कारण जो है बच्चियों को वो अपने जल्दी से शादी करके भेजना चाहते हैं। तो अब इनका तर्क है कि नहीं सारी जगह विद्यालय हैं, तो क्या तो अभी तो जो अधिनियम है शिक्षा का अधिकार है उसमें तो सभी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है ना, तो उस कंडीशंस में तो ये चीज़ लागू नहीं होना चाहिए। तो अभी भी कुछ इलाकों में ऐसे भी हैं, जैसे में सुदूर इलाकों में चल रहे हैं, जंगली एरिया में, तो वहाँ पर ऐसे हैं उनकी मजबूरी हो जाती है 18 वर्ष में शादी करने की। और आज भी देखा जाए तो 18 वर्ष से पहले 2019 और 20 के आंकड़े अनुसार 23% शादियाँ बाल विवाह में हो जाती है 18 ईयर्स से पहले। तो ये मतलब उनकी मजबूरियां हैं। अगर वो शिक्षित रहते सुदूर इलाके के लोग, गांव के लोग, तो ऐसा नहीं करते। और 100 लड़कियों में से शादी 23 लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले हो जा रही है। तो अगर वो शिक्षित रहते तो ऐसा तो नहीं करते। तो ये शिक्षा का भी कुछ अभाव माने। मतलब हम लोग के पक्ष में तो आप आ गए? नहीं, मेरे पक्ष हम लोग के पक्ष में हम लोग के पक्ष में 21 साल नहीं है जा रहे। तो ये बोले कि क्या बोलते हैं कि शिक्षा की कमी है, तो शिक्षा की कमी है तो जब शादी होती है तो शिक्षा की कमी पूरी होगी कब? जब 18 साल के उम्र रहेगी तो क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट 18-17 साल में पूरी करेगी, या और 18वां साल में उनकी शादी हो जाती है। जब 21 साल होगा तो वो ग्रेजुएट हो जाएंगे। एक तरह से मतलब क्या बोलते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति होगी ना वो अच्छी हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी। यस, मजबूत हो जाएगी। तो वो जो है ना कि अपने बेटी का कैसे ये कब तक करना है, जब 18 तक कर सकते हैं तो 21 तक क्यों नहीं कर सकते हैं? जब 21 में और अच्छा हो जाएगा। यस, 21 में और अच्छा रहेगा। और जानते हैं कि 18 में करने के लिए ओके, थैंक यू। बोल रहे हैं कि 21 वर्ष में शादी होना चाहिए। तो जो हमारे थी डॉक्टर ये सब हैं और जो बोल रहे हैं कि बच्चा स्वस्थ ना हो, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो उनको हम बता दें कि जब इससे पहले था तो बच्चा कैसे स्वस्थ रहता था। उस समय भी तो शादी हो रही थी, उसी उम्र, उतनी से कम उम्र में हो रही थी। और हाँ, उतनी कम उम्र में शादी जब हो रही थी लड़की लोग का, तो मृत्यु दर भी तो अधिक थी। और कमजोर लड़की रहती थी तो कमजोर बच्चा होता था, और जन्म देते हुए माता की मौत भी हो जाती थी। जनसंख्या भी बहुत कम होते जा रही है। अब आप बताइए। पता होना चाहिए कि आज की जनरेशन से ज्यादा पहले की जो जनरेशन था वो मजबूत था। यही ठीक है। पहले 14 वर्ष था तो 100 वर्ष की मृत्यु दर थी, अब 18 हुआ तो 60 हो गया। अगर 21 हो जाएगा तो 50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। समझे नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब लोग जो हैं पहले मतलब डिलीवरी केस में लड़की लोग ज़्यादा मतलब उनकी मृत्यु होती थी और लड़की लोग कमज़ोर होती थी। अगर 21 वर्ष में उनकी शादी हुई मतलब हो जाती है तो मतलब मानसिक रूप से मतलब हर तरह से वो मतलब अपने पे भाग कर शादी कर लेती है, मतलब जो कुछ भी करती है। और एक तरह से उनका घर से भी रिश्ता टूट जाता है, लड़का की तरफ से भी रिश्ता टूट जाता है, तो कुछ कर नहीं पाएगी, हर तरह से कमज़ोर हो जाती है। तुम्हारा कहने का फिर मतलब है कि जो लड़कियां अगर 21 वर्ष में शादी होगी तो वो सेल्फ डिपेंड होगी, अपने आप पर अपने पैर पे खड़ा हो सकती है, वो पढ़ी लिखी रहेगी, हर जगह काम भी कर सकती है। ओके, थैंक यू। 21 साल के उम्र में शादी करने मतलब 21 साल में ज़्यादा उम्र हो जाएगा। जब लड़की लोग पढ़ जाती है तो वो सोचती है कि हम नौकरी कर लें, इसके बाद शादी करेंगे। इसमें करते करते उन लोग का ज़्यादा समय बीत जाता है और वो कभी माँ भी नहीं बन पाती हैं। मतलब अधिक उम्र में विवाह होने से माँ बनने में उनको समस्या होती है। यस सर। चांसेस कम हो जाता है ना। यस सर। ओके, सबके पास पॉइंट है, दूसरा खड़ा करो। हम लोग के पास भी पॉइंट है। काजल दी, हाँ जी बोलिए। 21 वर्ष में तो आप बोले कि लड़कियां अपने पैर पे खड़ी हो सकती है, जिससे अपना लड़का चॉइस कर सकती है। तो अगर लड़का चॉइस करने में अगर मान लीजिए लड़की पुलिस बन गई और लड़का जो लड़की चाहिए वो तो अनपढ़ नहीं खोजेगी अपने लिए लड़का, वो भी सोचेंगे कि हम भी कोई पुलिस अफसर से शादी करें। इसी के इंतजार में 21 साल में तो उसको जॉब मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? मिल नहीं सकता है। सुनिए तो सही। हाँ बोलो तो सही। मान लीजिए उसको जॉब मिला, हाँ। इतना तो आप कहिए कि मतलब वो नहीं है कि
भगवान जी आपके ऊपर हुआ, अब उन्हें बरसात दिए कि हाँ 21 वर्ष में तुम्हारा जॉब आया, तुरंत तुम्हारे लिए लड़का ही पुलिस वाला ही मिल जाएगा। उसके लिए आपको वेट करना होगा, और जिससे आपके पास क्या कहते हैं शादी करने का जो उम्र होता है वो हल्का लिमिट होता है। अगर ज्यादा उम्र आपका हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है ना, कोई जरूरी नहीं है कि हम पुलिस है तो पुलिस से ही शादी करें। हर तरह के लड़का लोग मतलब रहेगा, कोई जॉब वाले लड़का चाहिए ना, तो उतना भी तुरंत आसानी से लड़का मिलेगा नहीं, खोजना पड़ेगा, टाइम लगेगा। खोजना नहीं पड़ेगा, हर तरह के आजकल के जमाने में हर कोई पढ़ा लिखा हुआ रहता है, ऐसा नहीं है। ये आपका सोच गलत है कि आपका सोच गलत है, जॉब नहीं रहेगा तो शादी नहीं होगा। सोच गलत है, आपका सोच गलत है कि अच्छा आप अपनी नजर में कहीं भी देख लीजिए, जो लड़की लोग होती है कभी भी अनपढ़ लड़का से कभी शादी नहीं करेगी। अगर जब आपका गलत वाली है ना, यही सच है। लड़की लोग यही सच है, यही सच नहीं है। क्या आप लोग को लगता है कि ये सच है? आपका सोच गलत है। सर एक और बात बताना चाहती है, मतलब दीदी लोग बोल रही ना कि नहीं, अगर आप जॉब करने वाली हो और लड़का अनपढ़ से कभी नहीं शादी करेंगे। अगर लड़का जॉब वाला हो और लड़की अगर अनपढ़ रहे तो लड़का शादी कर सकता है, लेकिन लड़की बिल्कुल नहीं ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल गलत बोल रही हैं। लड़की अगर पढ़ी लिखी रहे, जॉब वाली रहे तो लड़का मतलब अपने मन से कर सकती है शादी, और उसको मतलब मानसिक तौर पर देख करके कि वो अच्छा लड़का है, मतलब हम हाँ आपका कहने का मतलब है कि लड़की पढ़ी लिखी रहेगी तो अनपढ़ से शादी करेगी, जिससे उन लोग का जल्द शादी हो जाए, यही आप लोग कहना चाह रहे हैं ना? एक तरह से तो बेरोजगारी भी करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि लड़का लोग ही कमा करके कुछ खिला सकता है, लड़की लोग कमा करके खिला नहीं सकती है। बेरोजगारी भी तो खत्म हो सकती है, हर तरह से लड़की लोग को दबाया जाता है, क्यों दबाया जाता है आजकल के समाज में। अनपढ़ लड़का से शादी करेंगे, क्या मतलब है? अच्छा घर दूरा चलाना चाहिए, यही काफी है। कोई नहीं। हाँ सर, आज के लोग अनपढ़ कौन है? सारे लोग पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है। कुछ तो काम करता है ना, अनपढ़ है तो उसको ज्ञान तो है, ज्ञान के तो प्राप्ति है नहीं। कि जो दीदी लोग हैं लड़का लोग को शिक्षित होने में और बढ़ावा दे रही है, लड़का लोग नौकरी करें और पढ़ाई अपना बंद कर दिया, लड़की जाती है। उन्होंने अपना जीवन साथी खुद से मतलब ऊपर लेवल का होना चाहिए, और जब भी अपना जीवन साथी खोजेंगी तो अपने ज्यादा एज का खोजेंगी, इसलिए मतलब मैक्सिमम 4-5 साल का लड़की आप स्वार्थी होती है ना, आपका कहने का मतलब ये है कि लड़की आप स्वार्थी होता है, आपने तो ऊपर लेवल का लड़का खोजेंगी। आपका कहने का मतलब ये है ना, आपका कहने का मतलब ये साफ मतलब पता करना है कि लड़की आप स्वार्थी होती है, आपने तो ऊपर लेवल का लड़का खोजेगी। 18 वर्ष लड़कियों की शादी, 21 वर्ष लड़कों की शादी, और 2006 के बाद अगर 2021 में जो ये कानून लाया गया, लगभग हमारा 15 साल यहाँ पर गैप हुआ, तो 15 साल में ये क्या चेंजेज होगा कि 3 वर्ष को हम लोग को बढ़ाना पड़ गया? क्या कारण है कि 3 वर्ष को बढ़ाना पड़ गया? ये 15 ही साल में। सुनो, इन लोग का कहना है कि जब पहले ये था जो 18 वर्ष का रखा गया था, तो आखिर 15 वर्षों में ऐसी कौन सी विपदा आ गई कि उसको 21 वर्ष करने की जरूरत है? पहले 18 वर्ष था, तो पहले 18 वर्ष था, इससे पहले 15 वर्ष की शादी की एज थी। 14 उस समय वर्ष, कितने महिलाएं डॉक्टर थे, कितनी महिलाएं पुलिस थी, और अब जैसे जैसे विकसित हो रहा है वैसे वैसे हमारे देश जो है, हमारे देश की महिलाएं सक्षम हो रही है, प्रगति कर रही, आगे की ओर जा रही है। 25 कर देना चाहिए कि और डॉक्टर महिलाएं धीरे-धीरे हो सकता है, धीरे-धीरे उन लोग का भी कहना है ना कि 25 उस समय जब संविधान बना था, उस समय भी 18 महिलाएं संविधान के सदस्य मतलब शामिल हुई थी उस समय, तो अब क्यों नहीं हो सकती है शामिल? क्यों नहीं? महिलाएं शिक्षित नहीं थी और महिलाओं के प्रति मतलब आप लोगों का कहने मतलब है कि अगर शादी का उम्र लड़की की हम बढ़ा दे तो लड़कियां ज्यादा शिक्षित होने लगेंगी। इससे हम लोग और जिसका कोई अंत नहीं है ना? तो इस परिस्थिति में अलग अलग समाज में, तो हाँ, अलग अलग समाज में जिस तरह की हमारी भारत की भौगोलिक स्थिति है, वहाँ पे जो तर्क रखा गया है, जब भी कोई कानून बनता है उसमें बहुमत देखा जाता है ना, कि अगर कोई कानून बन रहा है तो उससे कितने लोगों को लाभ है,
किसी कानून के बनने से बहुत लोगों को लाभ भी होता है और कुछ को नुकसान भी होता है। सभी को एक साथ नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर 18 से 21 किया गया है एक सेकेंड, 18 वर्ष से अगर 21 वर्ष किया गया है, उसके पीछे कई बहुत सारे कारण हैं जो इन्होंने जिक्र किया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए। 18 वर्ष से 21 वर्ष अगर किया गया है तो उसके 2-3 लाभ है। एक की जो जन्म दर था बच्चों का, जो शिशु जन्म होता था वो बहुत सारे मर जाते थे, है ना, क्योंकि माता थी वो परिपक्व नहीं होती थी। सुन लीजिए, है ना। दूसरी बात ये है कि अगर 18 से 21 वर्ष कर रहे हैं तो लड़कियों की जो उच्च शिक्षा है वो उच्च शिक्षा हम लोग को ज्यादा मिलेगी, है ना, मिल सकती है। तीसरी चीज कि लड़कियां आत्मनिर्भर हो सकती हैं, एक चीज है। तो इन कारण से मुझे लगता है कि भारत सरकार के द्वारा जो ये उठाया गया कदम है वो सराहनीय है और हम लोग को इसका सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, एक अभी डिबेट हम लोग का खत्म नहीं हो सकता है, नहीं हो पाएगा। लेकिन रही बात इनका कि जब भी कोई नियम बनता है, मैं बार बार दोबारा बोल रहा हूँ कि जब भी कोई नियम बनाया जाता है तो उस नियम का प्रभाव बाद में देखने को मिलता है। 18 वर्ष अगर है तो 18 वर्ष पहले सही था, लेकिन और हम अच्छा कर सके उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 21 वर्ष हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये डिबेट हम लोग अब किसी अगले नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे और ये जरूरी है सभी को जानना। सभी ये उद्देश्य ये था इस टॉपिक का कि सभी लोग जाने कि अब जो विवाह का उम्र है वो 18 से कितना कर दिया गया और 21 होने से हम मुझे लगता है कि लड़कियों पर जो शोषण होता था सामाजिक रूप से वो शोषण अब क्या होगा, और अपने अधिकारों को वो ज्यादा अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। इसलिए हम लोग को सभी को मिलकर इसका इस नियम का क्या करना चाहिए, समर्थन करना। तो मुझे लगता है कि तो हाँ, आज का जो डिबेट हुआ उसमें दोनों टीम ड्रा हो गई, मतलब कोई नहीं हारा है, इसलिए सबको तो जिस तरह से आज का हम लोग डिबेट समाप्त करते हैं और अब छुट्टी होने का भी टाइम हो गया है, तो हम लोग अब जो है इस जो आज का जो डिबेट था उसे हम समाप्त करते हुए उम्मीद करेंगे कि सारे लोग जो है अच्छे से अपनी पढ़ाई करें और समाज के निर्माण में अपनी अपनी भूमिका निभाएं। थैंक यू।